वउराक़िबुर्रहमान जल्ल जलालुहु वतक़द्दसत अस्माउहु वतआला वअकूनु लिलवतनिल हबीबि मुशय्यिदन उन्मा इला। ज़कात क्या रमज़ान में देना चाहिए या रमज़ान से पहले या बाद में भी दिया जा सकता है? देखिए, ज़कात हमें अपने माल पर साल पूरा होने पर देना है। अब वो साल चाहे रजब में पूरा हो, चाहे किसी और महीने में पूरा हो, चाहे रमज़ान में पूरा हो, लेकिन आम तौर से रमज़ान में हम इसलिए ज़कात निकालते हैं, ज़कात लेने वाले भी आम तौर से रमज़ान में होते हैं और रमज़ान में एक माहौल होता है नेकियों के करने का, तो इसलिए लोग रमज़ान में देते हैं। लेकिन ये मत समझिए कि ज़कात देने का महीना रमज़ान ही है। अगर आपका साल रमज़ान के पहले पूरा हो रहा है तो आप पहले भी दे सकते हैं, या अगर आप अपने माल की ज़कात इस तरीके से निकालते हैं कि आपने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे माल की कितनी ज़कात है और उसको आप अपनी सहूलत के एतबार से साल भर में जैसे जैसे ज़रूरतमंद आते गए आप देते गए, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये ना समझा जाए कि ज़कात का महीना रमज़ान ही है, रमज़ान ही में देंगे तभी कबूल होगी, ऐसा नहीं है। क्या मुशरिक को ज़कात दे सकते हैं? देखिए, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने ज़कात के जो 8 मसारिब बताए उनमें से आपको ज़कात देना है। अगर किसी के को आपने देखा है जिसके बारे में आपको पता है कि ये मुशरिक है, तो मुशरिक को आप ज़कात नहीं देंगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि ज़कात मुसलमानों के अमीरों से ली जाएगी और मुसलमानों के गरीबों को दी जाएगी। तो मुशरिक और काफिर को ज़कात की रकम नहीं दे सकते। सलातुत तस्बीह की नमाज है या नहीं? सलातुत तस्बीह के बारे में जो हदीस आई है वो हदीस उलमा के बीच में इख्तिलाफ है कि वो हदीस कैसी है। अक्सर जो हदीस के माहिर उलमा हैं उनका ये कहना है कि वो हदीस ज़ईफ़ है और उस नमाज का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम नमाजों से बिल्कुल हट के है, बिल्कुल अलग है। और फिर उस नमाज में जो ऑप्शन दिए गए हैं कि चाहो तो जिंदगी में एक बार पढ़ लो, चाहो तो साल में एक बार पढ़ लो, चाहो तो महीने में एक बार पढ़ लो, चाहो तो हफ्ते में एक बार पढ़ लो, इस तरीके का ऑप्शन भी किसी और इबादत के बारे में पूरी शरीयत में नहीं मिलता है। आप कोई एक मिसाल दे दीजिए कि किसी इबादत के बारे में इतनी सहूलत दी गई हो कि चाहो तो हफ्ते में कर लो, चाहो तो साल में कर लो, चाहो तो जिंदगी में कर लो। तो ये तमाम बातें ये बताती हैं कि ये नमाज जो है ये सही हदीस से साबित नहीं है और इसकी मुनासिब नहीं है इसको पढ़ना। हमारी अपनी तहकीक ये है कि इस नमाज को ना पढ़ा जाए। जो अल्लाह के नबी से जो नमाजें साबित हैं, जिनके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है, वो नमाजें हमारे लिए काफ़ी हैं। बहुत सारी नफिल नमाजें आप वो पढ़िए। एक ऐसी नमाज जिसके बारे में कोई क्लियर सही हदीस भी नहीं है और ख़ुद उलमा के बीच में उसमें इख्तलाफ है, जो हदीस के माहिर उलमा है उनके बीच में इख्तलाफ है, तो ये एक इख्तलाफी मसला है। बेहतर है कि उस नमाज को ना पढ़ा जाए। जो और नमाजें साबित हैं उनके ऊपर इक्तफा किया जाए। क्या औरत हैज़ की हालत में मस्जिद में बयान सुनने के लिए आ सकती है? देखिए, इस बारे में भी कोई क्लियर दलील मौजूद नहीं है। उलमा ने इस बारे में जो भी इस्तिदलाल किया है, जिन हदीसों से दलील पकड़ी है, वो तमाम की तमाम हदीसें ज़ईफ़ हैं। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत आयशा से कहा कि मस्जिद में चटाई रखी हुई है, लेकर आओ। तो हज़रत आयशा ने कहा कि मैं हैज़ की हालत में हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नमा लईसत हैज़तु के पे, ये देखे तेरा हैज़ तेरे हाथ में नहीं है, यानी तू चटाई लेके आ सकती है। तो ये हदीस बता रही है कि अगर हैज़ की हालत में औरत मस्जिद में नहीं जा सकती होती तो अल्लाह के नबी हज़रत आयशा को मस्जिद से चटाई लाने के लिए भेजने का हुक्म ही ना देते। तो जब तक कोई क्लियर दलील न मिल जाए, अल्लाह के नबी के ज़माने में तमाम औरतों को हैज़ आता था, जाहिर सी बात है हर औरत के साथ ये मजबूरी है, लेकिन ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है कि आपने औरतों को मना किया हो। लिहाजा सही बात यही है कि अगर कोई ख़ास मौका आ गया, जैसे रमज़ान का महीना है, दर्स वगैरह हो रहा है, तो वो सुनने के लिए आ सकती हैं और बाकी ऐसे एहतियात करनी चाहिए, वो ना आए। और जैसा कि मैंने एक मरतबा असरबाद के दर्स में भी बताया था कि कुरान पढ़ सकती हैं, लेकिन कुरान वगैरह जो है वो डायरेक्ट अपने हाथ से न छुएं, उसको कपड़े वगैरह के को आड़ बना के डायरेक्ट हाथ से न छुएं, एहतियात का तकाजा है। दरगाह की मस्जिद से अगर अजान हो तो उसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं? अजान तो कहीं से भी हो, आप अजान का जवाब दे सकते हैं। क्या कुरान को बगैर वजू के पढ़ सकते हैं? इस बारे में भी उलमा का इख्तिलाफ है कि बगैर वजू के कुरान पढ़ सकते हैं कि नहीं, लेकिन कोई वाज़े और सरी दलील ऐसी नहीं है कि हम बगैर वजू के कुरान पढ़ने को हराम करार दें। हाँ, वजू करके कुरान पढ़ा जाए, ये मुस्तहब और अफजल करार दिया जा सकता है, ये अफजल और बेहतर है, लेकिन बगैर वजू के भी कुरान पढ़ा जा सकता है। वजू कुरान पढ़ने के लिए शर्त नहीं है। ज़कात गरीबों का हक है और अपने माल को पाक करने के लिए फ़र्ज़ है।
ये देखा गया है कि गरीब ज़कात लेकर मालदारों का शुक्र या एहसानमंद नहीं होते। क्या मालदार की मेहनत और मशक्क़त रुपया कमाने में लगाई है वो आहिस्ता आहिस्ता माल कमाने से दूर हो सकता है? दोनों को ज़कात देने वाले और ज़कात लेने वाले को असल में क्या करना चाहिए? इस सवाल का मकसद नहीं समझ में आया। देखिए, ज़कात देकर हम एक अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। अगर हम ये उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला जिसको हम ज़कात दे रहे हैं वो हमारा शुक्रिया अदा करे, हमारा एहसान माने, तो ये गलत बात है। अल्लाह ताला ने ऐसी ज़कात को या ऐसे सदक़े को बुरा कहा है कि जिस सदक़े पर हम ये उम्मीद करें कि सामने वाला हमारा एहसान माने या हम जो है उसके ऊपर एहसान जताएं, इसको अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर हराम कहा है। तो हमारा एक फ़र्ज़ है, एक ड्यूटी है, और ज़कात लेने वाला अगर वाकई में हकदार है तो वो ले सकता है, उसके लेने में कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई हकदार नहीं और ले रहा है तो ज़कात लोगों के हाथ का मैल है, हदीस में उसको मैल कहा गया है। यानी वो जो आदमी हकदार नहीं है वो अगर ज़कात लेगा तो उसको भी अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना पड़ेगा और बहुत बुरा उसको अजाब होगा। तो ये है दोनों के मामले में। और बाकी सवाल पूछने वाले ने क्या पूछने की कोशिश की है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो क्या पूछना चाहते हैं। एतिकाफ कितने दिन का बैठ सकते हैं? क्या 1 दिन या 10 दिन या 5 दिन या सिर्फ 10 दिन का ही एतिकाफ होता है? और एतिकाफ के मसाइल क्या हैं और उसमें क्या क्या इबादत कर सकते हैं? असल में एतिकाफ के ऊपर हमारा पूरा दर्स हुआ था 2-3 दिन असर बाद, तो अब वो पूरी गुफ्तगू तो यहाँ नहीं हो सकती है। मुख्तसर में ये समझिए कि एतिकाफ जो सबसे अफजल है, जो सबसे बेहतर है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इक्तदा में हमको करना चाहिए, वो 10 दिन का एतिकाफ है, वो रमज़ान के आखिरी अशरे का है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, हम 10 दिन का नहीं कर सकते, तो उससे कम कभी किया जा सकता है। ऐसी कोई दलील नहीं है कि 10 ही दिन का करना चाहिए। 10 दिन को हम बेहतर और सुन्नत तो करार दे सकते हैं, लेकिन उसकी तहदीद नहीं की गई कि उससे कम का नहीं किया जा सकता है। तो लिहाजा अगर 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन का भी कोई करना चाहता है तो कर सकता है, इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। और बाकी एतिकाफ के अंदर आदमी को बगैर किसी शदीद मजबूरी के मस्जिद से निकलना नहीं है। एतिकाफ की हालत में फालतू दुनियादारी की बातें नहीं करना है, घर वालों से बात नहीं करना है, अल्लाह का जिक्र ज़्यादा ज़्यादा करना है, तिलावत करनी है, दुआएं करनी है। जो नमाज पढ़ने के टाइम जो मकरू टाइम है उसको छोड़ के बाकी जितने टाइम है कभी भी नमाज पढ़ सकता है, और बस अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत करना है। पारा नंबर 21 के दर्स में आपने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ हैं, और कल के दर्स में आपने कहा कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खाने काबा के पास से गुजर रहे थे तो अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे थे। जब हमारे नबी अनपढ़ थे तो कुरान कैसे पढ़ सकते हैं? सही बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। आपने दुनिया के किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, किसी उस्ताद के सामने आपने तालीम हासिल नहीं की, लेकिन आपको कुरान अल्लाह ताला ने पढ़ाया है। कुरान अल्लाह ताला ने आपको पढ़ाया, और जितनी बातें आपने दीन की बताई वो अल्लाह ताला ने ही आपको पढ़ाया है। तो आप एक तरीके से अनपढ़ इस एतबार से हैं कि दुनिया में आपने कोई किताब नहीं पढ़ी है, आपको किसी ने लिखना पढ़ना नहीं सिखाया है, लेकिन आप दूसरे एतबार से पूरी दुनिया के टीचर हैं, पूरी दुनिया के मुअल्लिम हैं। तो अनपढ़ का मतलब हम उस माने में नहीं लेते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह कुछ भी पढ़ना नहीं आता था। अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के सुनाया, पूरी शरीयत हमें और आपको दी, और कुरान अल्लाह के नबी के बारे में खुद कहता है कि मेरा नबी तुमको कुरान सिखाता है, मेरा नबी तुमको हिकमत सिखाता है। तो अनपढ़ इस एतबार से कि आपने दुनिया में किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किया, किसी को उस्ताद नहीं बनाया। आपके उस्ताद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, आपको सिखाने वाला अल्लाह ताला है। हायजा औरत तकरीर सुनने के लिए मस्जिद में आ सकती है कि मैं भी इसका जवाब दे चुका हूं। अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को 100 कोड़े क्यों मारना चाह रहे थे, वजह क्या है? गुस्सा आ गया होगा भाई किसी बात पर, उसकी वजाहत नहीं है हदीसों के अंदर, किसी बात पे गुस्सा आ गया होगा। सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना जायज है या नहीं? दलील जिक्र कीजिए, मैं अभी डिटेल से इसके बारे में बता चुका हूं। अगर एक आदमी नमाज वितर 3 रकात अदा करता है और तीसरी रकात में रफुल यदैन कर सकता है या नहीं? देखिए, वितर की नमाज का जो तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उसमें रफ़ा यदैन नहीं है, यानी दुआए कुनूत पढ़ने के लिए रफ़ा यदैन नहीं है। अब यहां रफ़ा यदैन से क्या ये मुराद ले रहे हैं, वल्लाहु आलम। तीसरी रकात अगर आप लगातार वितर की नमाज पढ़ते हैं तो तीसरी रकात के लिए जब आप उठेंगे तो उस मौके पर भी रफ़ा यदैन, जहां तक मैं समझता हूं, उसका सबूत नहीं मिलता है।
हाँ, अब जैसे हम असर की नमाज पढ़ रहे हैं या जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं या इशा की नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब हम अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए उठेंगे तब हम रफ़ा-ए-दैन करेंगे। लेकिन वितर की नमाज में तीसरी रकात के लिए जब हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं लगातार, तो उसमें सबूत नहीं मिलता है। और अगर यहाँ रफ़ा-ए-दैन से सवाल करने वाला ये पूछ रहा है कि दुआए कुनूत पढ़ने के लिए रफ़ा-ए-दैन करना, तो वो अल्लाह के नबी सबसे साबित नहीं है। नमाज वित्र में हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सबसे भी साबित है, सहाबे किराम के आसार भी मिलते हैं। क्या हायजा औरत मस्जिद में दाखिल हो सकती है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई औरत हायजा हो और उसका गुजर मस्जिद के रास्ते से हो, तो उसको चाहिए कि वो मस्जिद के रास्ते से तेज रफ्तार से गुजर जाए। ये कहाँ की हदीस है? मेरे नज़र से तो ये हदीस नहीं गुजरी है, और ऐसी कोई हदीस अगर है भी तो सही नहीं है। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई सही हदीस नहीं है। मैंने कहा कि बयान सुनने के लिए औरत अगर आना चाहे तो आ सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। और मैंने ये भी बता दिया कि ये मसला एक इख्तलाफी मसला है। कुछ उलमा कहते हैं नहीं आ सकती और कुछ उलमा कहते हैं आ सकती है। दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं। किसी एक मौकिफ को मजबूत नहीं कहा जा सकता। किसी एक के सिलसिले में कोई क्लियर हदीस मौजूद नहीं है। क्लियर हदीस होती तो बात ही खत्म थी। लिहाजा सही बात यही है कि जब शरीयत ने हमें मना नहीं किया है तो आ सकती हैं, अगर कोई जरूरत हो तो। बाकी एहतियात करनी चाहिए। रोजा में बाल कटवाने का क्या हुक्म है? बिल्कुल कटवा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। एक मरीज जो रोजा है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने पर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम बदन के अंदर कोई ताकत की चीज नहीं दाखिल करेंगे, ताकत का इंजेक्शन वगैरह नहीं। बाकी नॉर्मल इंजेक्शन लगवा सकते हैं रोजे की हालत में, कोई हरज की बात नहीं है। रोजे की हालत में कान में दवा डाल सकते हैं, रोजे की हालत में आंख में दवा डाल सकते हैं, नाक में नहीं डालेंगे, मुंह के अंदर नहीं डालेंगे। क्या आदमी नमाजी के सामने से गुजर सकता है, फर्ज हो या सुन्नत हो? नमाजी के आगे से गुजरने पर बहुत सख्त वईद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया कि अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाले को पता चल जाए कि उसके ऊपर क्या सजा है, तो 40 साल तक, 40 का लफ्ज आया है, उसमें क्लियर नहीं कि 40 साल आपने कहा कि 40 महीना कहा कि 40 हफ्ता कहा। 40 साल या 40 महीना तक भी अगर आदमी को बैठना पड़े तो बैठा रहे। इसका मतलब यह हुआ कि नमाजी के आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है, आदमी को नहीं गुजरना चाहिए। हाँ, अगर कोई सुतरा वगैरह रखा हो तो गुजर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम पर 5 नमाजें फर्ज थीं? देखिए, इसकी कोई दलील नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में यह है, जो मैंने कल वाकया बयान किया था कि असर की नमाज उनकी छूट गई थी। इससे यह मालूम हो रहा है कि उनकी शरीयत में असर की नमाज थी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 5 टाइम की नमाज फर्ज होने के पहले फजर की और असर की 2 टाइम की नमाज पढ़ते थे। अब हजरत सुलेमान की शरीयत में कितने टाइम की नमाज थी, कुरान और हदीस में कहीं क्लियर बताया नहीं गया है। कल के वाक़े से यह साबित हो रहा है कि असर की नमाज उनकी शरीयत में थी। ज़कात की रकम चोरी होने पर फिर से ज़कात निकालना है। अगर आपकी गलती से चोरी हुई है, अगर आपकी कोताही से चोरी हुई है, तो आपको फिर से निकालना है। और आपने पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया तो फिर भी चोरी हो गई, तो आपने चूंकि उसकी वो रकम अलग से निकाल ली थी ज़कात के नाम पर, तो आपको फिर से अदा नहीं करना है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है इतनी इस्तिताअत, आपके पास ताकत है, तो एहतियात के तौर पर फिर से निकाल लें, इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। तो ये चंद सवालात थे। मजीद अगर आपके पास सवालात हों आप लिख के भेजें, इंशाल्लाह कल के दर्स में हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन के मसाइल को सीखने की और जानने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम। ये सवालात आए हैं, कुछ सवालात और थे वहां पे कमरे में होंगे। देखिए वहां कॉपी के पास होंगे, मान लेते ही। अल्लाह ने हर किसी का जोड़ा बनाया है, तो फिर ईसा इब्ने मरियम का जोड़ा क्या हो सकता है? और कुछ लोग शादी नहीं करते हैं, उनका क्या मसला है? देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और हदीस से कोई सबूत मिलता नहीं कि उन्होंने शादी की थी। अब अल्लाह ताला उनको दुनिया में दोबारा फिर भेजेगा क़यामत के पहले। हो सकता है कि दुनिया में जब वो दोबारा आए तो फिर शादी करें। तो इस बारे में कुरान और हदीस में कोई वजाहत नहीं है। और कुछ लोग शादी नहीं करते हैं, उनका क्या मसला है? देखिए, हमारे नबी की सुन्नत है शादी करना। अल्लाह के नबी की हदीस अन निकाहु मिन सुन्नती,
अगर आदमी के अंदर कोई जिस्मानी तौर पर कोई कमी नहीं है, कोई ऐब नहीं है और वो ताकत रखता है शादी की, तो शादी जरूर करे। अगर आदमी शादी नहीं करेगा गलत रास्तों की तरफ जाएगा, हराम काम करेगा। इसलिए शादी करना जरूरी है। अगर जो लोग इस्तेताअत होने के बावजूद शादी नहीं करते हैं वो गुनाह का काम करते हैं। क्या नमाज सिर्फ चोटी में होती है, खुले बाल में नहीं होता है, ताकि बाल जाहिर नहीं किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाल वगैरह जो है अगर खुला है तो नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखिए, औरत का मुकम्मल जिस्म जो है वो जीनत है, तो जहां तक हो सके वो अपने बालों वगैरह को जो है दुपट्टे वगैरह से वो कवर कर लें। अगर थोड़ा बहुत खुला है तो उससे कोई इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। और बाल जहां तक हो सके उसको जो है बांध के ही नमाज पढ़ें। खुले में नमाज पढ़ना बहरहाल एक फितना है, तो इससे बचने की कोशिश करें। क्या हम फेक एक्सपीरियंस रख के जॉब करना हराम है क्या? फेक एक्सपीरियंस का मतलब हुआ है जाली सर्टिफिकेट। अच्छा अच्छा, क्या हम फेक एक्सपीरियंस रख के जॉब करना हराम है क्या? देखिए, जाहिर सी बात है इस्लाम में झूठ हराम है और झूठ की हर शक्ल हराम है। फेक एक्सपीरियंस आप कहीं लगाते हैं तो ये भी झूठ की एक शक्ल है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर आपने अपना सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो किसी ऐसे आदमी को वो जॉब दी जा सकती है जो हकीकत में वो काम करने का अहल नहीं है, सिर्फ पैसे की रिश्वत की बदौलत वो ये काम कर लेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपका हक, एक हकदार का हक मारा जा रहा है, तो वहां पे एक गुंजाइश निकल सकती है। वरना आम हालात में जैसे झूठ हराम है तो झूठ की जितनी शक्लें हैं वो हराम है। जाली सर्टिफिकेट दे के जॉब करना भी वो ठीक नहीं है, हराम है वो। क्या हम पैसों से जॉब खरीदना हराम है क्या? इसका भी वही मैटर है। कहीं कहीं ऐसा है कि बगैर पैसा दिए आपको जॉब मिलनी ही नहीं है। आप जितने भी टैलेंटेड हैं, जितने भी आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको पैसा देना ही है। तो अब ऐसी जगह हम चाहते नहीं कि हम रिश्वत दें, लेकिन हमें वो हलाल रोजी कमाना है, नौकरी करना है, और हमारे अंदर अल्लाह ताला ने उसकी सलाहियत दी है। तो उन हालात में उलमा ने कहा है कि बस उस हद तक वो आदमी वो स्टेप उठा सकता है, वो काम कर सकता है। लेकिन इसको जो है एक मामूल बनाना और इसको आम करना ये ठीक नहीं है। 20 रकात तरावी के बारे में एक सवाल आया है। देखिए, तरावी के सिलसिले में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हजरत आयशा की जो हदीस है बुखारी के अंदर, और उसको हनफी मसलक के एक बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, तो इमाम मोहम्मद ने हदीस की एक किताब लिखी है मुअत्ता इमाम मोहम्मद। तमाम हनफी मदरसों में किताब पढ़ाई जाती है। तो मुअत्ता इमाम मोहम्मद के अंदर भी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने तरावी के चैप्टर में ये हदीस नकल की है। यानी वो भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये नमाज तरावी के मामले में है। वो हदीस क्या है बुखारी की कि हजरत आयशा से सवाल किया गया कि कई फ़कानत सलातो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान, अल्लाह के रसूल की रमज़ान की नमाज कैसी होती थी। गौर कीजिए, सवाल करने वाले ने सवाल तरावी के बारे में किया, इसलिए कि रमज़ान की नमाज तरावी है। तो हजरत आयशा ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, रमज़ान हो या कोई दूसरा महीना हो, अल्लाह के रसूल वितर के साथ 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, यानी 8 + 3 वितर। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये हदीस तहज्जुद के मामले में है। अगर हम ये मान ले कि हजरत आयशा ने तहज्जुद के बारे में ये बात कही है, तो फिर हमें ये भी मान लेना चाहिए कि नऊज़ुबिल्लाह हजरत आयशा को समझने की सलाहियत नहीं थी कि सवाल कुछ किया जा रहा है, जवाब कुछ दे रही है। सवाल करने वाला तरावी के बारे में सवाल कर रहा है और वो जवाब तहज्जुद के बारे में दे रही है। हजरत आयशा जिनके इल्म का ये हाल है कि बड़े बड़े सहाबा उनसे फतवा पूछते थे, उनके वो इतनी नादान नहीं हो सकती। तो हकीकत यह है कि सवाल करने वाले ने सिर्फ एक सवाल किया था कि तरावी कैसी थी अल्लाह के नबी ने, और हजरत आयशा ने 2 चीजों का जवाब दे दिया। हजरत आयशा ने यह भी बता दिया कि अल्लाह के नबी की तरावी 8 रकात थी, और यह भी बता दिया कि अल्लाह के नबी आम दिनों में भी जो तहज्जुद पढ़ते थे, जिसको हम रमजान में तरावी कहते हैं, वो नमाज भी 8 ही रकात होती थी। और हजरत आयशा की इस हदीस से यह भी साबित हो गया कि अल्लाह के नबी ने कभी भी तरावी और तहज्जुद के नाम से अलग अलग नमाज नहीं पढ़ी, दोनों एक ही नमाज के 2 नाम हैं। अब हरम में 20 रकात क्यों पढ़ी जाती है? तो देखिए, आज हरम जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज है। हरम ऐसा नहीं कि किसी एक मसलक के लोगों का मरकज है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज है। अब हनफी मसलक के लोग 20 रकात के कायल हैं, इमाम मालिक के मानने वाले 36 रकात के कायल हैं, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल के मानने वाले 20 रकात के कायल हैं। तो हरम में 20 रकात पर अमल इसलिए होता है ताकि किसी किस्म का फितना ना खड़ा हो।
इसलिए कि अगर 8 होगी तो 20 वालों को एतराज हो सकता है, लेकिन 20 हो रही है तो 8 वाले पढ़ के जा भी सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए वहां की हुकूमत ने उलमा से मशवरा करने के बाद ये शक्ल निकाली है। लेकिन बहरहाल जो सुन्नत है, अफजल है, वो 8 रकात है। हम 20 को गलत और हराम और नाजायज नहीं कहते हैं, और हम ये भी नहीं कहते हैं हमारे भाइयों की तरह जो हम 8 पढ़ने वालों के बारे में कहते हैं कि ये नमाज के मामले में चोर हैं, सुस्त हैं, इसलिए ये 8 पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। हम ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करते। हम सबके बारे में अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सबको हिदायत दे। मेरे भाइयों, हम 8 इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे नबी ने 8 पढ़ी है, और ये बात बड़े बड़े हनफी उलमा ने भी मानी है। और 20 रकात अगर कोई पढ़ता है ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, हम 8 को बेहतर और अफजल करार देते हैं। एक सवाल आया है कि हीरा गोल्ड में पैसा लगाना कैसा है। देखिए, हमारी जमात का एक बहुत बड़ा इदारा है मालेगांव के अंदर, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा। वहां के उलमा ने इस मसले पर डिस्कशन किया है, और डिस्कशन करने के बाद यह नतीजा निकला है कि हीरा गोल्ड में पैसा लगाने में कोई हरज की बात नहीं है। इसलिए कि शरीयत में मुजारबत एक शक्ल होती है कि हम पैसा लगाएं और दूसरा कोई मेहनत करे, और एक अमाउंट तय हो जाए कि जितना मुनाफा होगा उसका इतना % आप हमें देंगे, तो ऐसी शक्ल जायज है। अब हीरा गोल्ड में पैसा आप शरई एतबार से तो लगा सकते हैं, बाकी दुनियावी एतबार से कितना पैसा आपका सेफ है ये आप खुद समझिए। हीरा गोल्ड की गारंटी कोई आलिम नहीं ले सकता। एक आलिम आपको यह बता सकता है कि अगर कोई कंपनी ये दावा करती है कि हम हलाल चीजों में पैसा लगा रहे हैं और हमारी ये शक्ल है शरई एतबार से, तो उलमा ने ये फतवा दिया कि आप पैसा लगा सकते हैं। बाकी दुनियावी एतबार से कितनी ट्रस्टेबल है ये कंपनी, कितनी भरोसेमंद है, ये आप खुद गौर कर लें और उस पर समझ लें। बस हो गया ये सवाल। एक ही दिन में निकाह और वलीमा जायज है क्या, दलील की रोशनी में वजाहत करें। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं वलीमा के सिलसिले में कि शौहर और बीवी के मिलने के बाद ही वलीमा हो सकता है। ऐसा नहीं है। हाँ, वलीमा के सिलसिले में ये शर्त है कि शौहर और बीवी को तन्हाई मिल गई हो। तन्हाई में अगर उन्होंने 2 मिनट के लिए एक दूसरे को देख भी लिया तो भी वलीमा हो सकता है, चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप कायम ना हुई हो, दोनों ना मुलाकात की हो, तो भी वलीमा हो सकता है। तो एक ही दिन में अगर ऐसा हो जाए तो भी वलीमा हो सकता है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि 1 दिन के बाद किया जाए, 10 दिन के बाद किया जाए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। दूसरी जमात का क्या हुक्म है? दूसरी जमात पर मैं डिटेल से जवाब दे चुका हूं कि दूसरी जमात की 3 शक्लें होती हैं। एक शक्ल जो जायज है वो ये है कि आदमी अपनी सुस्ती की वजह से नहीं बल्कि किसी मजबूरी की वजह से उसकी नमाज छूट गई और 2-4 लोग बाद में पहुंचे तो वो लोग जमात बना सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलर आदत बना लेना और सुस्ती की वजह से ऐसा करना ये ठीक नहीं है। ऐसे रिश्तेदार जो तावीज़ वगैरह को मानते हो और दरगाह भी जाते हो, उनकी जनाजे की नमाज में शिरकत करना कैसा है? देखिए, जनाजे की नमाज मगफिरत की दुआ है। जनाजे की नमाज में हम क्या पढ़ते हैं? मगफिरत की दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। पूरी जनाजे की नमाज मगफिरत की दुआ है, और कुरान ये कहता है कि मुशरिक के लिए हम मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते। तो जो मुशरिक है कुरान और हदीस के दायरे के हिसाब से, कुरान और हदीस के एतबार से जो मुशरिक है, मैं किसी मसलक का नाम नहीं लूंगा और न मैं किसी खास आदमी का नाम लूंगा। अगर किसी प्रॉपर किसी आदमी के बारे में आप जानते हैं कि ये शिर्क करता था और बगैर शिर्क से तौबा किए बगैर वो दुनिया से चला गया है, तो उसकी जनाजे में आप शिरकत मत कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में मुशरिक के लिए मगफिरत की दुआ करने से मना किया है। क्या शिरकत न करने से रिश्तेदारी को तोड़ने का गुनाह होगा? देखिए, रिश्तेदारी को तोड़ना यकीनन गुनाह है, लेकिन जहां शरीयत पर अमल करने के लिए कोई ऐसा स्टेप लेना पड़े तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। जैसे माँ बाप की खिदमत करना बहुत जरूरी काम है, लेकिन माँ बाप अगर शरीयत के खिलाफ कोई बात कहें तो हमें नहीं मानना है। किसी मुसलमान की वफात की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है, गैर मुस्लिम की वफात की खबर सुनकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस सिलसिले में कुरान और हदीस में कोई वाज़ेह दलील नहीं है कि गैर मुस्लिमों के इंतकाल की खबर सुन के क्या पढ़ना चाहिए। ऐसी कोई दलील नहीं है, तो आप खामोश रहें, आप अफसोस का इजहार कर सकते हैं, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बहरहाल मुसलमान के ही वफात पर पढ़ना चाहिए। घर में सब जाहिल हैं, एक शख्स आलिम है, उसको मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है, मगर जब गलत होता है तो उसको रोकता नहीं, उसे बढ़ावा देता है। उसका हल बताइए। अब उसका हल तो उसी से पूछिए, इसका हल मैं क्या बताऊं? अब वो आदमी अगर आलिम है और इस्लाह नहीं करता है तो वो गलत कर रहा है। बहरहाल आलिम जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि घर में अगर कोई काम गलत हो रहा है तो वो इस्लाह करे। ज़कात किन किन चीज़ों पर निकालना फ़र्ज है? हम डिटेल से ज़कात के ऊपर दर्स दे चुके हैं। ज़कात सोने पर है,
चांदी पर है और उन तमाम चीज़ों पर है जिनका आप बिजनेस करते हैं, आपकी कैश रकम पर है, अगर आप खेती वगैरह करते हैं तो अनाज वगैरह पर है, और सब्जियों पर ज़कात नहीं है। घरेलू जो ज़रूरत की चीज़ें उनके ऊपर ज़कात नहीं है, आदमी की सवारी पर ज़कात नहीं है, आदमी के रहने के मकान पर ज़कात नहीं है। तो ये एक डिटेल से मैं इस पर पूरा दर्स दिया हूं, अगर उसमें कोई खास चीज़ अगर पूछना चाहें तो बाद में सवाल लिखकर भेजते हैं। इफ्तार के रोजेदारों की दावत में मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों पैसा डालते हैं और गैर मुसलमान ब्याज का धंधा करता है, तो क्या मुसलमान पर वो खाना हराम है या हलाल है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी रहते थे वो ब्याज का काम करते थे, ब्याज का धंधा करते थे। कुरान कहता है, कुरान से साबित है। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने उन यहूदियों के घर दावत खाई है, और आपको जिस औरत ने जहर दिया था खाने में वो भी एक यहूदी औरत थी, उसके घर आपने बकरे का गोश्त खाया था। तो ऐसी बहुत सारी दलीलें हैं कि आपने गैर मुस्लिम की दावत खाई है, उसका तोहफा कबूल किया है, आपने उनसे लेन देन किया है, इसके बावजूद कि वो हराम काम करते थे। तो वो जो हराम कारोबार करते थे उसका गुनाह हमारे ऊपर नहीं जाएगा अगर हम दावत उनकी कबूल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा हो कि जिसकी दावत कबूल करने से इस्लाम की तरफ उसके आने की उम्मीद हो, या वो अगर पैसा दे रहा है इफ्तार वगैरह में तो इससे उम्मीद हो कि वही वो इस्लाम की तरफ माइल होगा, तो हिंदुस्तान के जैसे माहौल में इसको हम कबूल कर सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत से इसका सबूत मिलता है। तो जब हम आम दावत कबूल कर सकते हैं तो इफ्तार का पैसा भी ले सकते हैं। ऐसा कोई मसला तो नहीं है कि हम आम दावत किसी के यहाँ खा सकते हैं और इफ्तार नहीं खा सकते, तो ले सकते हैं। बाकी अगर आप एहतियात करें कि भाई वो गैर मुस्लिम पता नहीं कैसा कैसा पैसा उसका है, तो एहतियात करना बहरहाल बेहतर है, लेकिन जवाज तो बहरहाल हदीसों की रोशनी में मिलता है। ऐसी कोई दलील नहीं है कि हम उसको नाजायज और हराम करार दें। लोग उमूमन दूसरों की बातें सुन के अपने ही लोगों से रिश्ता तोड़ बैठते हैं। पढ़े लिखे बाज लोगों का भी यही हाल है। एक साहब बेवजह की शिकायत और दीगर इल्जामात और दूसरों से सुन के अपनी बहू से रिश्ता तोड़ने वाले हैं। मुनासिब हल क्या है? अगर वो साहब यहाँ बैठे हों और मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अभी आपने पूरी तकरीर सुनी, अल्लाह ताला ने बदगुमानी से मना किया है, अल्लाह ताला ने किसी की खबर सुन के सुनी सुनाई बात पर कोई स्टैंड लेने से मना किया है। घरों के अंदर देखिए सास बहू का जो रिश्ता होता है बहुत नाजुक रिश्ता होता है। मैं भी शादीशुदा आदमी हूँ, मैं भी जानता हूँ, और बहुत मुश्किल होता है एक शौहर के लिए कि उसको बीवी को भी देखना है, माँ को भी देखना है। माँ को नाराज़ करता है तो जन्नत जा रही है, बीवी को नाराज़ करता है तो दुनिया की जन्नत जा रही है। तो दोनों को उसको मैनेज करना है। तो सास और बहू में खटपट होती है, और मसला यही है, सास अगर बहू को बेटी समझे और बहू अपनी माँ सास को माँ समझे तो मसला ख़त्म हो सकता है। लेकिन मसला वही है कि ना बहू अपने को बेटी बनाना चाहती है, ना सास अपने को माँ बनना चाहती है। तो इस तरीके के मामलात की वजह से रिश्ता बहरहाल नहीं तोड़ना चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें हर घर में होती हैं, हर घर की कहानी है, उसको नज़रअंदाज कर दें, रिश्ता न तोड़ें अल्लाह के वास्ते। वो साहब अगर यहाँ मौजूद है, मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही है, तो मैं यही कहूँगा कि इस तरीके की बेबुनियाद चीज़ों की वजह से रिश्ता न तोड़ें, जहाँ तक हो रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। नमाज के लिए रफुल यदैन ज़रूरी है क्या? रफुल यदैन के बगैर नमाज होती है या नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस सवाल से बेहतर सवाल ऐसे हो सकता था कि नमाज में रफ़ा यदैन करना चाहिए या नहीं। इसका सीधा सीधा जवाब है कि अल्लाह के नबी करते थे, आपसे साबित है। ऐसी कोई दलील नहीं मिलती कि आपने रफ़ा यदैन के बगैर नमाज पढ़ी है, लिहाजा हमें करना चाहिए। अब ये एक एक्स्ट्रा सवाल है कि उसके बगैर नमाज होती है या नहीं। मैं कहता हूं जब नबी से साबित है तो आप क्यों नहीं करेंगे? एक मुसलमान सोचे कि हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, और हमारे नबी से जब साबित है तो हम क्यों नहीं करेंगे? सहाबा ने कभी अल्लाह के नबी से ऐसा सवाल नहीं किया कि हम नमाज में ये काम न करें तो नमाज हो जाएगी कि नहीं। ये सवाल बेमतलब है। आपको ये पूछना चाहिए कि रफ़ा यदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अल्लाह के नबी से साबित है। एक आदमी हराम कमाई खा रहा है, कर रहा है, और वही उसकी तमाम आमदनी है, तो उसके मातहत रहने वाले बीवी बच्चे भी उसकी कमाई की वजह से गुनहगार होंगे? देखिए, गुनहगार तो नहीं होंगे, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं या बीवी अगर समझदार है तो उसको बहरहाल समझाना चाहिए, इसलिए कि अगर गुनाह में आप शरीक हैं, गुनाह पर राजी हैं, तो तब आप गुनहगार होंगे। लेकिन अगर आप राजी नहीं हैं, एक मजबूरी है, तो एक अलग बात है। बीवी बच्चे अपने बाप के बीवी अपने शौहर के अंडर में होती है, बच्चे अपने बाप के अंडर में होते हैं, तो मजबूरी है उनकी, उनको गुनहगार नहीं करार दे सकते। क्या इन मातहत बीवी बच्चों की इबादत कबूल होगी? इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से यही उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला
अल्लाह ने कुरान में कहा कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, अल्लाह किसी पर उतना बोझ नहीं डालता जो उसकी बर्दाश्त के बाहर हो। तो अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, जहां मजबूरी होगी अल्लाह ताला इबादत कबूल करेगा, जहां हमारी अपनी शरारत उसमें शामिल होगी तो फिर हम अल्लाह ताला क्या हिसाब देंगे। अगर नमाजी के आगे सुतरा नहीं रखा है और आगे की सफ़े खाली हैं तो कितने फासले छोड़ के नमाजी के आगे से गुजर, इसका जवाब इंशाल्लाह हम कल देंगे। वितर की नमाज के बाद तहज्जुद पढ़ सकते हैं क्या? देखिए, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वितर की नमाज को रात की आखिरी नमाज बनाओ। तो अगर आपका इरादा पहले से है कि हम रात में तहज्जुद पढ़ेंगे तो आप वितर मत पढ़िए, आप तहज्जुद के बाद वितर पढ़िए। लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया कि आपने वितर पढ़ लिया और रात में अचानक आपकी नींद खुली या प्लान बना कि चलो नींद नहीं आ रही, चलो तहज्जुद पढ़ लेते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी वितर के बाद भी नमाज पढ़ी है। तो इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए, मामूल आपका रेगुलर आपका ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। रेगुलर यही हो कि वितर आपकी लास्ट नमाज हो। और एक बात ये भी याद रखें कि एक बार आपने वितर पढ़ लिया तो अब दोबारा वितर नहीं पढ़ेंगे। ला वितरान फी लैलतिन, एक रात में आप 2 वितर नहीं पढ़ेंगे। नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ सकते हैं क्या? देखिए, नेल पॉलिश के बारे में मैंने बताया था कि 2 तरीके की नेल पॉलिश होती है। एक होती है कि जो बिल्कुल हल्की होती है, उसकी कोई लेयर नहीं होती है, वो मेहंदी की टाइप की होती है। तो अगर मेहंदी टाइप की है तो उसमें नमाज हो जाएगी, यानी उसके ऊपर वजू हो सकता है। और अगर उसकी बाकायदा एक लेयर है और वो गाढ़ी है तो फिर उसको रिमूव किए बगैर आपका वजू नहीं होगा, और जब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अब वजू करने के बाद अगर औरत ने लगाया है तो नमाज पढ़ सकती है, लेकिन अगर वजू टूट गया है तो जब तक उसको रिमूव नहीं करेगी और वजू नहीं करेगी तो उसकी नमाज नहीं होगी। एक और सवाल है, इसका जवाब भी इंशाल्लाह हम कल देंगे। हो गया सवाल? क्या ईद की नमाज खुले आसमान के नीचे पढ़ना फर्ज है? ईद की नमाज ही फर्ज नहीं है तो खुले आसमान के नीचे पढ़ना कैसे फर्ज हो जाएगा? अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि उसको आबादी के बाहर पढ़ा जाए, लेकिन जहां अगर ऐसे हालात नहीं हैं, लोगों के पास ऐसी जगह नहीं है, तो जहां जैसे हालात बने पढ़ लें। बहुत सारी जगहों पे मस्जिदों में नमाज होती है, बॉम्बे वगैरह में जहां नहीं है लोगों के पास ईदगाह, तो वहां लोग मस्जिदों में पढ़ते हैं, तो पढ़ सकते हैं, फर्ज नहीं है। क्या खून का दान देना इस्लाम में जायज है? देखिए, खून एक ऐसी चीज है कि देने के बाद दोबारा हमारे बदन में बन जाती है, लिहाजा खून दे सकते हैं। इस्लाम एक तालीम देता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे खून देने से किसी मरीज की जान बच रही है तो इस्लाम यही चाहता है, तो खून देने में कोई हरज की बात नहीं है। रमजान में शैतान तो कैद होते हैं, फिर नमाज में ऐसा क्यों कहा जाता है कि शैतान के लिए जगह न छोड़े? बात में तो दम है। देखिए, जो शैतान इतना पावरफुल है कि वो मस्जिद में आ रहा है, तो हो सकता है रमजान में वो कैद ना होता हो। जो नमाज के दौरान मस्जिद में आ रहा है, इसका मतलब कि बहुत पावरफुल है। देखिए, अल्लाह के रसूल की जो हदीसें हैं, हमें उनके ऊपर वैसे ही ईमान रखना है। आप सफ़ों को दुरुस्त करते थे तो आप ये कहते थे कि सफ़ों को बिल्कुल सीधी रखो, बीच में अगर जगह छूटेगी तो शैतान आएगा। अब ये भी मुमकिन है कि अल्लाह के नबी ने इसको वईद के तौर पर कहा हो कि अगर सफ़ के बीच में जगह आदमी छोड़ता है तो गोया कि शैतान को आने का रास्ता देता है, एक वईद और धमकी के तौर पर आपने ऐसा कहा। और ये हकीकत भी हो सकता है कि वाकई में जगह हम छोड़े तो शैतान आ जाए। तो हमें जो मेन चीज जिस पर हमें फोकस करना है कि अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया है, हुक्म आपने ये दिया है कि सफ़ों को हम मिलकर खड़े हों, कदम से कदम मिलाकर खड़े हों, सफ़ों के बीच में जगह न छोड़ें। क्या आयतों को पानी पर दम करके पिया जा सकता है और जख्मी जगह पर लगाया जा सकता है? देखिए, इस बारे में इख्तिलाफ है उलमा के बीच में, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस्म के ऊपर दम करना तो बिल्कुल क्लियर हदीसों से साबित है, लेकिन आपकी ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती है कि आपने पानी पर दम किया हो। लेकिन कुछ उलमा ने कहा है कि जायज़ है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ गज़वात के मौके पर खाने पीने की चीज़ों में आपने थूका है बरकत के लिए, तो उससे बाज़ उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि पानी वगैरह पे दम किया जा सकता है। हमारा ये मानना है कि जहाँ तक मुमकिन हो पानी वगैरह पे दम करने से बचा जाए। अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत, जो वाज़ी और सरी जो अल्फाज साबित हैं, हम पढ़ के डायरेक्ट मरीज पर दम कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ कभी कभी ऐसा होता है, कोई आदमी जादू वगैरह का मामला होता है, जिन्नात का मामला होता है, तो बहुत उसके इलाज के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो जो इलाज करने वाले होते हैं वो पीने पानी के वगैरह पर भी जो है आयतों को पढ़ के दम करते हैं। तो अगर ऐसी कोई मजबूरी हो तो बहरहाल जायज़ है, उसको बेहतर नहीं करार दिया जा सकता।
सूरह कहफ में आया है कि इंसान दीन के मामले में गुलू करने से बचे, और हम रमज़ान में 10 ताक रात बना के दिन में क्या गुलू कर रहे हैं। देखिए, मैंने जुमा में इस मसले की वजाहत की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आखिरी अशरे में जागते थे। तो अगर आपका स्टेमिना इजाजत देता है आप जागिए, 10 रात में जागिए। स्टेमिना आपका इजाजत नहीं देता, आपका बदन इजाजत नहीं देता है, आप 5 ताक रात में जागिए। उसकी भी इजाजत नहीं आपको, आपका जिस्म देता है, आप सिर्फ कोई एक रात में जागिए। ये तो हमारी अपने जिस्म के ऊपर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और आपने जिसको सबसे बेहतर करार दिया है वो ये है कि आखिरी अशरे में पूरे तमाम दिनों में आदमी इबादत करे। तो ये कोई गुलू नहीं है, इसको गुलू नहीं कहा जा सकता है, ये तो सुन्नत है। औरतों का भावों को बारीक करना या इस काम में मदद करने वाली, इस पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। इसके बारे में औरतें कहती हैं कि हम अपने शौहर के लिए ऐसा करती हैं, क्या ये सही है? शौहर के लिए आप करें या किसी के लिए करें, जो चीज़ गलत है वो गलत है। शौहर के लिए आप वो काम करें जो जायज़ है। आप बाकी मेकअप के सारे काम करें, मेकअप की तमाम चीज़ें आपके लिए हलाल हैं, लेकिन ये आईब्रो को काटना और उससे छेड़छाड़ करना ये मुनासिब नहीं है। ईद की नमाज के बारे में 3 सवाल आता है। ईद की नमाज गांव या आबादी से बाहर पढ़ना चाहिए या नहीं? ईद की नमाज छत के नीचे पढ़ना कैसा है? ईद की नमाज इशराक के वक्त पढ़ना कैसा है? बराहे करम जवाबात कुरान और हदीस के हवाले से दें। हम इस पर इंशाल्लाह कल तफसील से गुफ्तगू करेंगे। क्या हमारे मकसद के लिए चंद मखसूस वजीफे पढ़ सकते हैं? देखिए, जो बहुत सारी किताबों के अंदर मनगढ़ंत किस्म के वजीफे रहते हैं कि फला दुआ को इतनी बार पढ़ो, फला दुआ को इतनी बार पढ़ो, 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, ये सब चीजें गलत हैं। हम किसी दुआ की तादाद को या गिनती को अपनी तरफ से फिक्स नहीं कर सकते। जहां जिस दुआ की गिनती फिक्स है कुरान हदीस में वहीं फिक्स करेंगे। हाँ, अगर बगैर फिक्स किए हम दरूद शरीफ चाहे जितना पढ़ें, हम कुरान की आयतों को चाहे जितना पढ़ें, कुरान की जिन आयतों में रोजी रोटी का जिक्र है हम उन रोजी रोटी वाली आयतों को पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी रोजी में बरकत दे, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन ये गिनती तय करना, टाइम तय करना, ये सब दलील, इसके लिए दलील की जरूरत होती है। तो बगैर दलील के बस ऐसे ही उल्टी पलटी किताबों में पढ़ा कि हाँ इस दुआ को इतनी बार पढ़ो तो बच्चा पैदा हो जाएगा, इस दुआ को इतनी बार पढ़ो तो कारोबार में बरकत होगी, ये तमाम चीजें गलत हैं, इनसे बचना चाहिए। सजदे तिलावत के लिए वजू का होना शर्त है या नहीं? देखिए, कल मैंने बताया था कि कुरान पढ़ने के लिए वजू का होना अफजल है, शर्त नहीं है। तो जब कुरान के लिए शर्त नहीं है तो कुरान के तिलावत के दौरान अगर सजदे तिलावत आ जाएगा तो आप बगैर वजू के भी सजदे तिलावत कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम रुकू को पा लेते हो तो रकात को भी पा लिया। तो आपने आज दर्स में कहा कि जुमा में अगर कोई शख्स एक रकात को पा लिया तो उसने जुमा पा लिया, अगर वो रुकू पा लिया तो जुमा नहीं मिली। मगर हुजूर के इरशाद के मुताबिक जो शख्स रुकू पा लिया उसने रकात भी पा ली। तो जुमा में जो शख्स रुकू पा लिया तो क्या उसको जुमा मिल गई? देखिए, वो जो हदीस है कि जिसने रुकू पा लिया उसने नमाज पा ली, उसका ये मतलब है कि अगर किसी ने नमाज में एक रकात भी उसको मिल गई तो नमाज की जमात का सवाब उसको मिल गया। वहां ये बताना मकसूद है। वहां उस हदीस का ये मतलब नहीं कि रुकू मिल गया तो आपको रकात मिल गई। ऐसी कोई दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही साबित नहीं है कि रुकू में हम शामिल हो जाएं तो वो रकात हमारी काउंट हो जाएगी। हालांकि ये एक इख्तिलाफी मसला है उलमा के बीच में, लेकिन हम दलाइल के एतबार से जिसको बेहतर समझते हैं वो ये है कि रुकू मिलने से रकात नहीं मिलती, इसलिए कि आप रुकू में गए तो आपकी सूरह फातिहा छूट गई, आपको इमाम के साथ क़ियाम नहीं मिला, और क़ियाम भी नमाज के लिए शर्त है और सूरह फातिहा भी शर्त है। तो दो अहम चीजें आपकी छूट गई, कैसे आपकी वो रकात काउंट होगी? तो दलील के एतबार से ज्यादा मजबूत बात ये एक इख्तिलाफी मसला है, लेकिन ज्यादा मजबूत बात यही है कि रुकू मिलने से रकात नहीं मिलती है। लिहाजा अगर जुमा के दिन कोई आता है और इमाम रुकू में जा चुका है तो अब वो जोहर पड़ेगा। वजू टूटने के क्या फराइज हैं? ये अजीब सवाल है। वजू के क्या फराइज हैं अगर ये पूछा जाता तो वजू के फराइज वही हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किए हैं। दोनों हाथों को धोना यहां तक कलाई तक ये फर्ज है, और इसी तरीके से चेहरे को धोना फर्ज है, सर का मसा करना फर्ज है और पैर का धोना फर्ज है। ये 4 चीजें फर्ज हैं वजू में, बाकी चीजें सुन्नत हैं। मगर मैं फिर यही कहूंगा कि इस किस्म का सवाल करने से बेहतर है कि हम ये पूछें कि हमारे रसूल का वजू कैसा होता था। हम जो डिवाइड करते हैं कि क्या चीज फर्ज है, क्या चीज सुन्नत है, क्या चीज नफल है, हमें पूरा तरीका पूछना चाहिए कि हमारे नबी का तरीका क्या था, वैसा करना है, बस बात खत्म।
उसको हमें डिवाइड करने की जरूरत क्या है? कुरान और क्या है, ये क्या लिखा है? एक सवाल और आया है, मैं मसलहत के तहत उस सवाल को नजरअंदाज कर रहा हूं। हज को जाने से पहले दावत कर सकते हैं या नहीं? देखिए, हज एक इबादत है, हज कोई दुनियावी चीज नहीं है। आज हमारे माशरे में हज के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें राइज हो गई हैं। जाओ, जाने से पहले दावत, आने के बाद दावत, इस तरीके की दावतें बहरहाल मुनासिब नहीं है और ये उस आदमी के बोझ को बहुत बढ़ा देती हैं। अब मान लीजिए कि अगर हज करने में किसी के ऊपर 2.5 लाख 3 लाख का खर्च आ रहा है, तो दावत वगैरह के चक्कर में उसका 2.5 लाख रुपया और चला जाता है। तो ये एक इबादत को मुश्किल बनाने वाली चीजें, हम इनको एकदम खुल्लम खुल्ला नाजायज तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल जब इनका सबूत सुन्नत से नहीं मिलता है तो हमें इनसे बचना चाहिए और इस तरीके की दावतों को हमें रोकना चाहिए। ये मुनासिब नहीं है। हम कुरान और हदीस पे चलते हैं, उसका तकाजा यही है। जादू जिस पर होता है उसके पहचानने का क्या तरीका है, मर्द हो या औरत पर हो? देखिए, कोई तरीका नहीं है। जादू एक ऐसी चीज है कि वो तजर्बे से ही मालूम होती है और जो लोग उसका इलाज करते हैं अल्लाह ताला उनको कुछ सलाहियतें दे देता है। मेरे पास तो वो सब चीजें हैं नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा कि किसके ऊपर जादू है किसके ऊपर नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर कोई आदमी बीमार है तो पहले वो डॉक्टर से मिले। अगर वो दवा इलाज वगैरह कराते कराते ये समझ में आ रहा है कि ये मामला नहीं है, जादू का मामला है, तब कोई स्टेप ले। आमतौर से क्या होता है कि हमें होती है कोई बीमारी, हम डॉक्टर्स के पास ना जाके हम डायरेक्ट जो है पहले उसको जादू और जिन और ये सब समझ लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई सहरी में ना उठ सके और वो रात में नियत करके सो गया है तो क्या वो शख्स बगैर खाए रोजा रह सकता है? नहीं, बिल्कुल रह सकता है। सहरी रोजा के लिए शर्त नहीं है कि आप सहरी खाएंगे तभी आपका रोजा होगा। सहरी सुन्नत है, आप सहरी करें, सुन्नत है। अगर आप नहीं कर पाए, सोए रह गए, तो आपका रोजा सही है। आप बगैर सहरी का रोजा रहिए, आपका रोजा इंशाल्लाह सही है। यही है कि थोड़ा भारी पड़ेगा आपको, रोजा 15 घंटे भूखे रहना पड़ेगा आपको। जो लोग छोटी छोटी दाढ़ी रखते हैं उनको सवाब मिलता है या नहीं? किस चीज का सवाब मिलता है या नहीं? छोटी छोटी दाढ़ी रखने का सवाब। छोटी छोटी दाढ़ी, बहरहाल अगर आप मेरे ऊपर निशाना साधे तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी है मेरी दाढ़ी इतनी है। हाँ, एक सवाल आया है, ख़वातीन की तरफ से आया है कि कब्र में अजाब के बारे में कल मैंने बयान किया था। तो कुरान मजीद में हर जगह आया है कि क़यामत के दिन सब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, हमारे अमाल का हिसाब दिया जाएगा। इस बात का खुलासा चाहिए। खुलासा क्या है? देखिए, कब्र के अंदर जो अजाब होगा या जो मामला होगा वो एक अलग है। वो आप ये कह लीजिए कि क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद हमारे साथ जो अजाब या सवाब होने वाला है उसकी एक झलक है। जैसे कभी कभी होता है कि एक मुजरिम को जब पुलिस पकड़ती है तो अदालत में केस चलने के पहले लॉकअप में भी उसकी पिटाई होती है कि नहीं होती है? तो लॉकअप में जो पिटाई होती है, बस समझ लो कब्र में वही पिटाई हो रही है। अभी केस चलना है, अभी अदालत लगेगी कयामत के दिन, तो उसका यह मतलब नहीं है कि हम उसका इनकार कर दें। कुरान में जैसा कि मैंने कहा कि सराहत के साथ कहीं अजाब कब्र का जिक्र नहीं है और ऐसा भी कोई मसला नहीं है कि कोई चीज अगर कुरान के अंदर नहीं आई है तो हम नहीं मानेंगे। हम कुरान और हदीस दोनों पर हमको ईमान लाना है, दोनों को मानना है। हमारे नबी ने कहा कि कब्र में अजाब होता है और हमारे नबी ने उसकी तफसील बताई है, डिटेल बताई है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में दुआ करते थे कि कब्र के अजाब से मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। तो इसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए और इस पर बिला वजह के सवालात नहीं उठाने चाहिए। कुछ पैगंबरों पर मोजज़े आए हैं, तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चांद का मोजज़ा है? देखिए, अल्लाह के रसूल को बहुत सारे मोजज़े दिए गए। आपका सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान मजीद है। कुरान मोजज़ा है, आपका बहुत बड़ा मोजज़ा है। आपकी उंगलियों से पानी का चश्मा निकला, आपका कलमा कंकरियों ने, पत्थरों ने कलमा पढ़ा। और मैंने एक वाकया सुनाया था आपको किसी दिन तफसीर में कि अल्लाह के रसूल जिस लकड़ी के तने पर खुतबा देते थे, लकड़ी का तना रोने लगा। ये तमाम चीजें मौजज़ा हैं। और आपके इशारे से चांद 2 टुकड़े हुआ था आपके जमाने में एक मरतबा, वो भी एक मौजज़ा था। तो इस वक्त जो हम चांद देख रहे हैं, ये चांद अल्लाह के रसूल का मौजज़ा नहीं है। चांद तो अल्लाह ताला की एक तख्लीक है, ये चांद मौजज़ा नहीं है। नबी के जमाने में एक मरतबा मुकम्मल कंप्लीट चांद 2 टुकड़े हो गया था, एक पहाड़ी के इस पार एक पहाड़ी के उस पार। वो अल्लाह के रसूल का मौजज़ा था। कुरान दूसरों के नाम पर बख्शाया जा सकता है कि नहीं, मैं इस पर भी डिटेल से बता चुका हूं कि मैयत के लिए हम वही काम कर सकते हैं जिसका सबूत कुरान और हदीस से मिलता हो।
मैयत के लिए हम सदका कर सकते हैं, सबूत मिलता है। दुआ कर सकते हैं, सबूत मिलता है। रोजे छूटे हैं वो पूरे कर सकते हैं, सबूत मिलता है। मैयत की तरफ से हज कर सकते हैं, सबूत मिलता है। लेकिन मैयत की तरफ से कुरान पढ़ने का कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए हम कुरान नहीं पढ़ेंगे। मैयत की तरफ से नमाज पढ़ने का सबूत नहीं मिलता है, हम उसकी तरफ से नमाज नहीं पढ़ेंगे। एक आदमी जब मर गया तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो गया। अब उसकी तरफ से हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो कुरान हदीस से साबित है। कुरान बख्शवाने का सबूत नहीं है, लिहाजा हम कुरान नहीं बख्श सकते। दौराने बयान कुरान पढ़ा जा सकता है। जाहिर सी बात है, मेरे बयान की क्या हैसियत है? कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान पढ़ने से मैं किसी को क्यों मना करूं? कुरान आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहीं पर अगर बयान हो रहा है, आप वहां बैठ के कुरान पढ़ेंगे तो आपको भी डिस्टर्ब होगा। आप घर जाके कहीं तन्हाई में जाके कुरान पढ़ें। कल्बे मुअल्लम का शिकार खाया जा सकता है, दलील के साथ दीजिए। कुरान में अल्लाह ताला ने डिटेल से इसके बारे में बताया सूरह माइदा के अंदर कि कुत्ते के जरिए जो है, कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाए। एक कुत्ता होता है, उसको ट्रेंड किया जाता है शिकार करने के लिए, तो वो शिकार करता है, जानवरों को पकड़ के लाता है। तो उन जानवरों को हम ज़बा करके खा सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि कुत्ता ट्रेंड हो और कुत्ते को अल्लाह का नाम लेके उसको भेजा गया हो। तो वो एक तफसीली मसला है, उसका शिकार खा सकते हैं, कुरान से साबित है। अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाले तो उस बर्तन को 7 मरतबा धोना चाहिए। वजाहत कीजिए, ये तो हदीस से साबित है कि 7 मरतबा धोना चाहिए और पहली मरतबा और आखिरी मरतबा मिट्टी भी शामिल करनी चाहिए। ये हदीस से साबित है, इस पर हमें अमल करना चाहिए। कुरान को नीचे रखकर क्या कुर्सी पर बैठा जा सकता है? बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर ऊंचाई पर रख सकते हो तो बेहतर है, कुरान का जितना एहतराम कर सकते हो करें। लेकिन कुरान अगर हम बैठे हैं और कहीं अलमारी वगैरह पर रखा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। अमीर की इताअत के बारे में कुरान और हदीस से जमहूरी मुल्क में दुरुस्त है। देखिए, अमीर की इताअत 2 चीजें होती हैं। एक होता है जो पूरे मुसलमानों का अमीर है, वैसा अमीर तो आज हमारा कोई है नहीं। वैसा अगर अमीर अगर होता और उसकी इताअत से अगर कोई बगावत करता तो उसके तो गर्दन मारने का हुक्म है। लेकिन एक होता है कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कोई तंजीम है, कोई जमात है, कोई मस्जिद है, उसका एक अमीर है। तो एक डिसिप्लिन जो इस्लाम हमें सिखाता है, उसका तकाजा यह है कि हम उस अमीर की इताअत करें। जाहिर सी बात है कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर अपने टीचर की बात ना माने, एक घर के अंदर रहने वाले लोग अपने गार्जियन की बात ना माने, घर नहीं चल सकता, स्कूल नहीं चल सकता। तो जमात, ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, मस्जिद, मदरसा, ये सब भी अगर एक तंजीम के तहत है तो हमें तंजीम का जो अमीर है उसकी बात माननी चाहिए। हाँ, अमीर की जो बात शरीयत के खिलाफ हो, हमें हुदूद में रह के उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन अमीर की बहरहाल इताअत करनी चाहिए। तो ये थे सवालात जो आज काफ़ी ज़्यादा थे। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दीन के मामलात में हम सबको गौर करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। कल सवालात बहुत आ गए थे, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए आज सवालात का सिलसिला हम थोड़ा सा मुख्तसर में हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, एक सवाल आया है, नमाज में सीने पर हाथ क्यों बांधते हैं? देखिए, सीने पर हाथ बांधना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इब्ने खुज़ैमा की सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल सीने पर हाथ बांधते थे, इसलिए हमें बांधना है। तशहुद में उंगली को हरकत क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग अशहदु अल्लाह पर उठाते हैं और इल्लल्लाह पर गिरा देते हैं, या बहुत सारे लोग अशहदु अल्लाह से उठा के वाशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु तक हरकत देते हैं। इसका कोई सबूत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में उंगली को हरकत देते थे, हल्की हल्की, और इशारा करते थे, और हदीसों में आम लफ्ज़ आया है कि पूरे तशहुद में आप ऐसा करते थे। लिहाजा हम पूरे अत्तहियात में, पूरे तशहुद में हरकत देंगे, हल्की हरकत देंगे, बहुत तेज तेज उसको नहीं हरकत देना चाहिए, हल्की हल्की हरकत पूरे तशहुद में देनी चाहिए। सलाम करते वक्त थोड़े लोग 2 हाथ मिलाएं, ये मिलाना जायज़ है या नहीं? देखिए, 2 हाथ से अगर कोई मिलाता है तो उससे उसकी दलील पूछिए। आप हमसे ये पूछिए कि मुसाफा कैसे करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम से जो साबित है, 1 हाथ की हदीसें मौजूद हैं, सही हदीसें मौजूद हैं, 1 हाथ से बेहतर और अफजल है। अगर कोई 2 हाथ से करता है तो ऐसा नहीं है कि आप उससे मुसाफा ना करें। कोई 2 हाथ से करता है तब भी आप 1 हाथ आगे बढ़ा दें, मुसाफा कर लें। मुसाफे में हाथ मिलता है, हाथ मिले या न मिले, दिल मिला लीजिए, दिल मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज से पहले पैंट को टखने से ऊपर चढ़ाना सही है या नहीं? खास तौर से नमाज के लिए अगर कोई पैंट को चढ़ाता है तो ये सही नहीं है। पैंट को हमेशा टखने के ऊपर रखना है।
आपको तो पहली बात ऐसी पैंट सिलवानी ही नहीं चाहिए जो टखने के नीचे जाती हो। पैंट आपकी हमेशा टखने के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपने रेडीमेड पैंट ली है, जैसे ये जींस की पैंट है, जींस की पैंट तो जाहिर सी बात है कि लंबी ही रहती है, तो उसको आप हमेशा फोल्ड करके रखेंगे। उसको सिर्फ नमाज के लिए फोल्ड करते हैं तो गलत है। टखने के ऊपर कपड़ा आम हालात में भी होना चाहिए। हम लोग समझते हैं सिर्फ नमाज में होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं नमाज में चढ़ा लेते हैं, फिर नमाज पढ़ के निकलते हैं तो उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना। टखने, मर्द का कपड़ा हमेशा टखने के ऊपर होना चाहिए। टखने के नीचे रहेगा तो गुनाह होगा। नमाज से पहले नियत करना जायज है या नहीं? नियत करना जरूरी है, जायज छोड़ दीजिए, जरूरी है, लेकिन नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत जुबान से करने की जरूरत नहीं कि मैं नियत करता हूं 4 रकात इशा की नमाज की वास्ते, अल्लाह के मुंह मेरा किबला की तरफ वास्ते, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर से इशा की नमाज पढ़ने का इरादा लेकर आए, आपने मस्जिद में आके इशा की नमाज का वजू किया, दिल में आपने एक इरादा कर लिया, काफी है। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस नियत होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इशा की नमाज हो रही है और आपका इरादा मगरिब की नमाज पढ़ने का है। आपका इरादा इशा का ही होना चाहिए, तरावी की नमाज में तरावी का ही होना चाहिए। तो जैसी नियत होगी आपको उसके हिसाब से सवाब मिलेगा। पकड़िए। बेवा औरत को शौहर की डिपॉजिट यानी जमाशुदा रकम है, लेकिन उस औरत का कोई जरिया नहीं है, वो औरत अपने माँ बाप के घर में है, तो क्या उसको अपने शौहर के डिपॉजिट के ऊपर ज़कात निकालना है या नहीं? देखिए, बेवा औरत के शौहर के जो डिपॉजिट है, अब वो डिपॉजिट सिर्फ उसका तो नहीं है, बच्चों का भी है, सबका हक है। तो बेहतर तो ये कि उस डिपॉजिट को बांट देना चाहिए जिसका जो हक है बच्चों का। अगर वो उस औरत के ही कब्जे में है, अगर अभी उस औरत के ही कब्जे में भी बच्चों को नहीं मिला है, तो जब तक उसके कब्जे में उसकी ज़कात उसको निकालना चाहिए। अगर वो ज़कात के निसाब के ऊपर पहुंचता है तो ज़कात निकालनी चाहिए। और ये क्या है? ये कुछ सवाल है, समझ में नहीं आ रहा है। असर की नमाज के बाद मस्जिद में दाखिल होने पर तहियतुल मस्जिद नमाज अदा करना दुरुस्त है या नहीं? आप कभी भी मस्जिद में आए, नमाज का टाइम ना हो, किसी और भी टाइम आए, आपको तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़ना है। उसमें असर की नमाज उससे अलग नहीं है। आप किसी भी टाइम आए, तरावी के टाइम आए, तभी आपको तहियतुल वजू, अगर टाइम है तो आप पढ़ लीजिए। मर्द की कमाई हराम ही है, क्या बीवी उस कमाई पर सदका खैरात कर सकती है और पड़ोसी को भी मदद कर सकती है? अगर मालूम है कि हराम की कमाई है तो अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल की हदीस है, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, अल्लाह पाक है, पाक को ही पसंद करता है। जब मालूम है कि हराम कमाई है तो हराम कमाई को अल्लाह पसंद नहीं करता है। बीवी को चाहिए कि शौहर को की इस्लाह करे, शौहर को समझाए, हराम कमाई से उसको बचने की तलकीन करे। हराम कमाई से जितना भी सदका और खैरात करेगी उस पर सवाब तो मिलने वाला नहीं। मदद किसी की करना चाहे कर सकती है, लेकिन सवाब मिलने वाला नहीं। अल्लाह ताला हराम कमाई को कबूल नहीं करता है। औरत और पैसे के दरमियान कोई ताल्लुक है तो समझाएं। ये कैसा सवाल है भाई? इस्तिखारा कैसे किया जाए? देखिए, इस्तिखारा का मतलब होता है कि जब आदमी को किसी मामले में कंफ्यूजन है कि ये काम करें कि ना करें। दुकान खोलनी है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि चश्मे की दुकान खोलें कि चप्पल की दुकान खोलें कि कपड़े की दुकान खोलें कि चाय की दुकान खोलें, कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन वाले मैटर में जब किसी एक चीज पर आदमी का दिल न जमे तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि इस्तिखारा किया जाए। इस्तिखारा का तरीका क्या है? इस्तिखारा का तरीका यह है कि 2 रकात नमाज पढ़ी जाए और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद इस्तिखारा की दुआ पढ़ी जाए। इस्तिखारा की दुआ लंबी है, यहाँ दुआ की किताब रखी हुई है, आप उसको याद कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर व तालम वला आलम व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। लंबी दुआ है, बहरहाल वो दुआ आपको पढ़नी है। दुआ का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे भलाई तलब करता हूँ, तेरी कुदरत का सवाल करता हूँ। आय अल्लाह, अगर तेरे इल्म में ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ, अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिए बेहतर है, मेरे दीन के एतबार से, मेरी दुनिया के एतबार से, मेरे अंजाम के एतबार से, तो आय अल्लाह इस काम को तू मेरे लिए आसान कर दे। और अगर ये काम मेरे लिए बुरा है, मेरे दीन के एतबार से, मेरी दुनिया के एतबार से, मेरे अंजाम के एतबार से, तो आय अल्लाह इस काम को तू फेर दे, मुझे इस काम से फेर दे, और मैं जहां भी रहूं तू भलाई पर मुझे रख। ये इस्तिखारा की दुआ का मैंने तर्जुमा कर दिया आपके सामने। दुआ आप दुआ की किताब में से याद कर लीजिए। ये दुआ आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका दिल जिस पर जमता है वो काम कर डालिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, इस्तिखारा करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता है। अगर आपने इस्तिखारा करके कोई काम किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके उस काम में बरकत देगा, उस काम की मुसीबतों को आसान करेगा।
देखिए, इस किस्म के फजूल सवालात का मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता कि फला जमात के लोग मुसलमान हैं कि नहीं है। ये इंतहाई फजूल किस्म का सवाल है। हमको अपने इस्लाम और ईमान की फिक्र होनी चाहिए। फला जमात के लोग मुसलमान हैं या नहीं, इससे हमको गर्ज नहीं होनी चाहिए। हमें कुरान और हदीस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। इस्लाम में औलाद पैदा होने के बाद चंद घंटों के बाद इंतकाल हो जाए तो अकीका करना है या नहीं। देखिए, इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है, इसलिए कि अकीका का हुक्म 7वें दिन करने का है। तो 7वें दिन के पहले अगर बच्चा मर जाए तो उसका अकीका करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा ने कहा है कि अकीका कर देना चाहिए। बाज़ उलमा ने कहा कि जब वो बच्चा 7 दिन का नहीं हुआ है तो अकीका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एहतियात के तौर पर अगर अल्लाह ताला ने किसी को इस्तिदाद दिए करना चाहे तो कर ले, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, अकीका करने की कोई ज़रूरत उसको नहीं है। ये क्या है? घोड़फोड़ खाने का तरीका। घोड़फोड़ क्या होता है? कोई जानवर है, अब वो जानवर सामने लाया जाए तो कुछ बताया जाए। अच्छा, हदीस में एक जानवर के बारे में आया है, उसको उर्दू में गोह बोला जाता है। गोह, शायद उसी को अगर आप लोग घोड़फड़ बोलते हैं। तो वो जानवर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जायज़ करार दिया है, लेकिन आपने नहीं खाया, आपने पसंद नहीं किया, आपने सहाबा को खाने की इजाज़त दी है। तो खा सकते हैं, तबीयत अगर आपकी करती है तो खा सकते हैं। लैलतुल कद्र की पहचान क्या है? बाज़ हदीसों से पता चलता है कि लैलतुल कद्र की सुबह सूरज की तपिश कम होती है, सूरज की जो तपिश होती है कम होती है। और बाज़ हदीसों से यह भी पता चलता है कि उस दिन यानी शब कद्र के ख़त्म होने के बाद जो दिन शुरू होता है तो सुबह सुबह बारिश होती है। तो ये अलामत बताई गई है। ये अलामत जाहिर हो भी सकती है और ये भी हो सकता है कि जाहिर ना हो। अब मान लीजिए कि हम 10 रात जाग रहे हैं और किसी दिन बारिश नहीं हो रही, तो आप बोलेंगे लैलतुल कद्र तो आई नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये एक पहचान बताई गई है। अगर ये अलामत नजर आए तो ठीक है, नजर ना आए तब भी हमको इबादत करना है। ये निशानी जाहिर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये भी जवाब हो गया। क्या लड़कियां अपनी चोटी के बाल साइज करने के लिए काट सकती हैं? देखिए, अगर बाल बेहिसाब निकल रहे हैं, औरत की खूबसूरती में रुकावट बन रहे हैं तो अलग बात है। सिर्फ फैशन के लिए अच्छे खासे बाल थे उसको काटना मुनासिब नहीं है। अगर बाल बेढंगे किस्म के निकल रहे हैं तो उसको सेट करना, काटना, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, उसको मना नहीं किया गया है। लेकिन अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलना मुनासिब नहीं है। हायजा औरत अगर कुरान सुने और सजदा आए तो क्या सजदा कर सकती है? बिल्कुल सजदा कर सकती है। उसको नमाज पढ़ना मना है। सजदा अल्लाह ताला का एक जिक्र का तरीका है। सजदे तिलावत अगर आए तो सजदा कर सकती है। क्या रोमन तेलुगु कुरान पढ़ सकते हैं? देखिए, कुरान पढ़ने का जो सवाब है वो कुरान के अल्फाज पर मिलेगा। आप रोमन तेलुगु में पढ़ेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। असल सवाब कुरान के अरबी अल्फाज पर मिलता है। तो आप अगर कुरान नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, किसी हाफिज साहब से, किसी मौलवी साहब से रब्ता कीजिए। इसको कोई अपनी मजबूरी मत बनाइए। लड़कियों के माँ बाप के लिए जन्नत है, लड़कों के माँ बाप के लिए क्या है? उनके लिए भी जन्नत है, लेकिन लड़कियों के लिए खास तौर से ये कहा गया है कि लड़कियों, चूंकि लड़कियों की परवरिश का काम बहुत मुश्किल होता है। लड़कियों को एक आदमी पालता है, पोसता है, फिर जब जवान हो जाती हैं शादी करना होता है, फिर उनकी इज्जत की हिफाजत करनी होती है। ये तमाम चीज़ें, तमाम मसाइल होते हैं। तो ये एक फजीलत दी गई है उनको। लड़कों की भी तरबियत अगर औलाद की अच्छी तरबियत करेगा तो जैसा कि मैंने आज बताया सूरह तूर की तफसीर में कि औलाद के साथ साथ अल्लाह ताला माँ बाप को जन्नत में दाखिल करेगा और दोनों को एक मकाम दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों पर यह फजीलत है, लड़कों की तरबियत भी करने का हुक्म है। जो पैदाइश से ही गूंगे बहरे होते हैं उनको आखिरत में सवाल जवाब होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान की चमड़ी के अंदर जुबान दे सकता है, इंसान का हाथ बोल सकता है, पैर बोल सकता है, तो गूंगे बहरे को भी अल्लाह ताला बोलने की शक्ति दे सकता है। तो उससे उसके हिसाब से, उसकी ताकत के हिसाब से उससे भी सवाल जवाब होगा। हमारे यहां एक बात यह है कि किसी मर्द के हादसाती तौर पर इंतकाल हो तो उसकी बेवा को हुकूमत की जानिब से कुछ रकम दी जाती है। क्या इस रकम में ज़कात दी जा सकती है? अगर वो रकम ज़कात के निसाब के ऊपर है तो ज़कात दी जा सकती है, नहीं ज़कात देनी चाहिए, ज़कात देंगे। अगर वो साल भर से ज़्यादा हमारे पास रहती है और निसाब के ऊपर है तो हम ज़कात उसकी देंगे।
यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता, ये दुआ पढ़ के अपनी दुआ मांगे तो कबूल होती है, बिल्कुल कबूल होती है, सही हदीस में आया है, इस दुआ को पढ़ के जो दुआ की जाए कबूल होती है। जिस आदमी की मौत का टाइम करीब हो उसके बाजू में बैठ के सूरह यासीन पढ़ना दुरुस्त है क्या? देखिए, सूरह यासीन को पढ़ने के सिलसिले में जो हदीस आई है वो हदीस ज़ईफ है, लेकिन उलमा ने कहा है कि सूरह यासीन को पढ़ा जा सकता है, इसलिए कि सूरह यासीन में मौत का और क़यामत वगैरह का जिक्र है, तो मुर्दे को उससे डराया जाए ताकि वो तौहीद पर आ जाए। इस मकसद के तहत अगर सूरह यासीन कोई पढ़ता है तो कोई हरज की बात नहीं, उसका कोई खास तरीका नहीं है, कोई भी आदमी बैठकर उसके बाजू में सूरह यासीन पढ़ सकता है। वैसे मुर्दे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने का सही हदीस में हुक्म आया है, तो अगर बिल्कुल आखिरी टाइम करीब हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह बार बार उसको पढ़ने को कहा जाए। भाई और बहन की खास रिश्तेदारों की शादी में जो दहेज और वीडियो और डाउरी, ऐसी शादियों में शामिल हो सकते हैं और खाना खाना जायज़ है नहीं? देखिए, खाना खाने को हम नाजायज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी शादियों में जहां तक मुमकिन हो बचना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला कहता है कि बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। तो जहां तक मुमकिन हो बाइकाट करना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसी शादी में कोई अगर खा ले तो हराम काम कर रहा है। खाना हराम नहीं है, लेकिन बहरहाल इन रस्मों का खात्मा कैसे होगा या खत्म कैसे होंगे? ऐसे ही चलता रहेगा तो खत्म कैसे होगा? तो इनको खत्म करने के लिए कोई तरीका बहरहाल निकालना चाहिए जो भी मुमकिन हो। क्या मरहूम के नाम से कुर्बानी करना, उनके नाम से सदका करना और फिर उनके नाम पर किसी को कपड़े वगैरह पहना सकते हैं? देखिए, कुर्बानी करने के बारे में जहां तक मामला है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता, कोई सही हदीस नहीं है कि आपने अलग से मुर्दे के नाम पर कुर्बानी करने का हुक्म दिया हो। हजरत अली की एक रिवायत है तिरमिज़ी के अंदर, लेकिन वो रिवायत बहुत ज़ईफ है। तो हम अलग से जानवर अगर ज़बा करते हैं मुर्दे के नाम पर, बाप के नाम पे, चचा के नाम पे, माँ के नाम पे, तो ये सही नहीं है। हाँ, हम अपनी कुर्बानी में अपने मरहूम बाप को, मरहूम माँ को शामिल कर सकते हैं। हम अपनी ये नीयत कर सकते हैं कि अल्लाह, इस कुर्बानी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और मेरे अब्बा जिनका इंतकाल हो चुका है उनकी तरफ से, ये नीयत करके हम कुर्बानी कर सकते हैं। इस तरीके की अगर कोई नीयत करता है तो दुरुस्त है, लेकिन अलग से उनके नाम पे जानवर नहीं कुर्बान कर सकते। बाकी सदका आप कर सकते हैं, कपड़ा वगैरह गरीबों को दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। जिंदा नेक इंसान का वसीला देना जायज है या नहीं? देखिए, जिंदा नेक इंसान के वसीला का क्या मतलब है, पहले आप ये समझ लीजिए। किसी इंसान का वसीला लगाना जायज नहीं है, उसकी दुआ का वसीला लगाना जायज है। अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई नेक आदमी है, आप उससे जाके कहें कि हाफिज साहब थोड़ा हमारे लिए दुआ कर दें, हमारे बाप के लिए दुआ कर दें, हमारी माँ के लिए दुआ कर दें, तो ये उसका वसीला नहीं हुआ, उसकी दुआ का वसीला हुआ। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत उमर के ज़माने में बारिश नहीं होती थी, तो हजरत उमर फारूक के पास लोग आते थे और उनसे दुआ करवाते थे, वो दुआ करते थे, बारिश होने लगती थी। तो नेक इंसान की दुआ का वसीला लगाया जा सकता है। इमाम मेहदी कौन है? इमाम मेहदी एक नेक इंसान है और क़यामत के करीब वो आएंगे, और जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला दुनिया में नाजिल करेगा, ऐसे ही इमाम मेहदी नाम के एक शख्स पैदा होंगे। ये अदल इंसाफ कायम करेंगे, ये अल्लाह के रसूल की उम्मत में से होंगे। इनके बारे में हदीसों में बहुत सारी डिटेल आई है, हम फिर कभी तफसील से इनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तरावी के बारे में कल हम तफसील से बता चुके हैं, फिर आज सवाल आया है। किसी गैर मुस्लिम की शादी मंदिर में मुनक्किद हो तो क्या हम उसमें शरीक हो सकते हैं और वहां का खाना खा सकते हैं, जबकि वहां मुहूर्तम मानते हैं? देखिए, अगर उसमें शिरकिया काम वगैरह, पूजा वगैरह हो रही है तो वहां शरीक होना मुनासिब नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, गैर मुस्लिमों से आप उतना ही ताल्लुक रखेंगे जहां आपका अपना ईमान और अकीदा टकराए ना। अब वहां मंदिर में शादी हो रही तो मुनासिब नहीं है। अगर वो शादी अलग से किसी फंक्शन हॉल वगैरह में दावत का इंतजाम करते हैं तो आप खा लें, कोई हर्ज की बात नहीं। अगर कोई शख्स पहले रफ़ा-ए-दैन नहीं करता था लेकिन अब कर रहा है तो उसकी पुरानी नमाजें कबूल हैं या नहीं? कल भी मैंने ये जवाब दिया था कि रफ़ा-ए-दैन अगर कोई नहीं करता है तो उसकी नमाज कबूल हो रही है या नहीं। इस तरीके का सवाल बेमाना और बेमतलब है। इस तरीके का सवाल हम करने वाले कौन होते हैं? कौन किस तरीके से नमाज पढ़ रहा है और उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल करेगा या नहीं, उसका हिसाब वो क़यामत के दिन खुद देगा। हमको अपनी नमाज का हिसाब देना है और हमारी नमाज रसूल के तरीके पर होनी चाहिए। हम सीखें, जानें, समझें कि अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका क्या था, और अल्लाह के नबी की जो नमाज का तरीका था उसमें रफ़ा-ए-दैन शामिल था। अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया है और हमारी पहचान इसी से है, तो हम अपने आप को जमातों के नाम से पहचान देने का क्या मसला है, जैसे अहले हदीस, अहले सुन्नत, शिया वगैरह वगैरह। देखिए, एक ज़माना था जब मार्केट में सिर्फ घी बिकता था, तो कोई दुकान पे जाता तो बोलता था घी दे दो।
जब बाद में नकली घी भी मिलने लगा तो बोलना पड़ता है कि देसी घी दे दो। तो फिरके और जमातें आज बहुत सारे मौजूद हैं और हर जमात ये बोलती है कि हम हक पर हैं। तो एक पहचान के लिए अगर अपना कोई नाम कोई देता है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। सहाबे किराम के ज़माने में जब फिरके पैदा हुए तो सहाबे किराम ने अपने आप को अहलुल हदीस भी कहा, अहलुस सुन्ना भी कहा। बाद में सलफ सालेहीन ने अपने आप को सलफ़ी भी कहा। आज भी कुरान हदीस पे चलने वाले मिस्र के अंदर अंसारुस सुन्ना के नाम से भी जाने जाते हैं। कहीं 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 उनको सलफ़ी कहा जाता है, कहीं वो अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं, कहीं अहलुस सुन्ना कहते हैं। ये अलग अलग नाम है। असल चीज़ मनहज होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने नजात पाने वाले जमात और फिरके का मनहज हमें बताया है, नाम नहीं बताया है। तो ये एक इलाके के एतबार से अपनी इम्तियाजी शान के लिए हम एक नाम रख सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन असल चीज़ है कि हमारा मनहज दुरुस्त होना चाहिए, हमारा उसूल दुरुस्त होना चाहिए। जायदाद का बंटवारा कब करना चाहिए? जायदाद का बंटवारा मरने के बाद ही होता है, इसलिए कि वरासत का मतलब ही होता है कि मरने के बाद जो हिस्सा लगे। लेकिन अगर बाप को यह डर है कि मेरे मरने के बाद औलाद इंसाफ नहीं करेगी तो अपनी जिंदगी में भी जो शरीयत के मुताबिक हिस्सा है वो अपनी औलाद के नाम लिख के जा सकता है। लेकिन असल जो बंटवारा है वो मरने के बाद ही होता है। क्या इमाम के पीछे मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं? हमने सूरह फातिहा की तफसीर के टाइम बताया था। मुस्लिम शरीफ की हदीस है हजरत अबू हुरैरा की कि बगैर सूरह फातिहा के जो नमाज पढ़ी जाए वो अधूरी होती है। लोगों ने पूछा कि अय अबू हुरैरा हम इमाम के पीछे हों तब भी? उन्होंने कहा हाँ तब भी। आहिस्ता से पढ़ना है, दिल में पढ़ना है, लेकिन इमाम के पीछे भी पढ़ना है। तो सूरह फातिहा चाहे नफिल नमाज हो, फर्ज हो, सुन्नत हो, तरावी हो, जनाजे की हो, अकेले पढ़ें, जमात से पढ़ें, हर नमाज में सूरह फातिहा जरूरी है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी फर्ज, सुन्नत, नफल, वित्र, नमाज जनाजा की हर फर्ज में पढ़ना चाहिए या सिर्फ नमाज के शुरू में पढ़नी चाहिए? जनाजे की नमाज में दुआए सना पढ़ने का सबूत नहीं मिलता है। जनाजे की नमाज आप डायरेक्ट सूरह फातिहा से स्टार्ट करेंगे और बाकी हर नमाज में आप दुआए सना पढ़ेंगे। अल्लाह को तू दे, तू कर, ये क्यों कहते हैं? ये भी कह सकते हैं कि आप दीजिए। देखिए अल्लाह तबारक व तआला चूंकि एक है तो उसके अकेले होने का तकाजा है कि उससे कहा जाए कि तू दे, और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है तो अदब का तकाजा है कि ये कहा जाए आप दीजिए। लेकिन तौहीद का पहलू ज्यादा गालिब होता है, इसीलिए अल्लाह ताला के बारे में आमतौर से वाहिद कसे का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कहते अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहा जाता है अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला नाजिल करता है, ये बताने के लिए कि अल्लाह एक है। तो यहां बेअदबी मकसद नहीं है, यहां यह बताना मकसद है कि अल्लाह एक है। मसबूक अगर इमाम के साथ सलाम फेर दे तो क्या अपनी छूटी हुई नमाज मुकम्मल करे या नमाज का इयादा करे या सजदे सहव करे? इमाम के साथ अगर सलाम फेर देता है तो सजदे सहव कर ले, बाद में गलती कर दी उसने सजदे सहव कर ले, नमाज अपनी जो छोटी है वो मुकम्मल करे। औरत और मर्द की नमाज में कुछ फर्क है या नहीं? दोनों की नमाज यकसा है। कुरान और हदीस से तो कोई फर्क नहीं मिलता है, दोनों की नमाज एक जैसी है। एतिकाफ की हालत में तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं या नहीं? बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा तब जाए। अगर दवा वगैरह मंगा के काम चल सकता है तो मंगा के काम चलाया जाए, मजबूरी में तो निकल सकते हैं। नमाज में कहां तक अपने पैरों को देखने की मिकदार है? नमाज में पैरों को नहीं देखना है, सजदे के मकाम को देखना है। ये अदबन गुजारिश है, अगर हो सके तो आप बताएं कि खड़े होकर बताएं कि कितना नमाज में पैर को फैला सकते हैं। देखिए नमाज में आपको पैर उतना ही फैलाना है जितनी आपके बदन की चौड़ाई है। बहुत ज्यादा फैलाना भी ठीक नहीं है, बहुत कम फैलाना भी ठीक। कम फैलाएंगे तो सब बराबर नहीं होगी, पैर से पैर मिलेगा नहीं, और ज्यादा फैलाएंगे तो भी सफों के बीच में जगह बाकी रहेगी। तो आपके बदन की जो चौड़ाई है उस एतबार से आप पैर फैलाइए। बहुत ज्यादा फैलाना भी गलत है, कम फैलाना भी गलत है। आसान जबान में ये समझिए कि आपके दोनों पैर एच की तरह होने चाहिए, डब्लू की तरह नहीं होने चाहिए। दीन की दावत के मरहले में दूसरे मज़ाहिब की दलील दे सकते हैं या नहीं? देखिए हमारी तहकीक के सिलसिले में यह है कि दावत के काम में बुनियाद तो कुरान और हदीस को बनाना है, बेस कुरान और हदीस को बनाना है। जहां जरूरत पड़े उनको समझाने के लिए हम उनकी किताबों से भी हवाला दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि गैर मुस्लिमों में दावत के काम के लिए उन्हीं की किताबों को फोकस करते हैं, कुरान हदीस का मामला कमजोर हो जाता है। ऐसा तरीका भी गलत है। और अगर कोई ये कहता है कि हम उनके मजहब की किताबों का नाम नहीं ले सकते, उसका हवाला नहीं दे सकते, तो ये बात भी मुनासिब नहीं। जरूरत पड़ने पर हम उनकी किताबों का हवाला भी दे सकते हैं। गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है? मैं इस पर डिटेल से पूरा दर्स दे चुका हूं, मैं तमाम मसाइल उस पर बताया जा चुका है।
अगर कोई शख्स अपनी बीवी से मुलाकात करे और इंजाल ना हो, यानी मनी ना निकले, तो उसके बारे में यह है कि वजू करे जिस तरह नमाज के लिए वजू करता है और अपने अज़्व को धो ले। देखिए सही मसला इस सिलसिले में यह है, जो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि बीवी से मुलाकात करते ही आदमी के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है, चाहे इंजाल हो या ना हो। एक हदीस ऐसी है कि आपने फरमाया अलमाउ मिनल मा, पानी से पानी है, यानी पानी निकला तब गुस्ल फर्ज है। लेकिन उस हदीस को इस हदीस ने मनसूख कर दिया है जो मैंने अभी पढ़ी, कि अगर आदमी अपनी बीवी से मिलता है तो गुस्ल उसके ऊपर फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में अपने कपड़े में थूका, फिर उसे मल दिया। तो यह हदीस, इससे क्या पूछना चाहते हैं सवाल करने वाले ने वजाहत नहीं की है, सिर्फ हदीस पेश कर दी है। देखिए उस जमाने में जो फर्श वगैरह होते थे आमतौर से मिट्टी के होते थे, थूक दिया जाए तो वहीं पर वो उसी में दफन भी किए जा सकते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फर्श अच्छे खासे हैं, उसके ऊपर बेहतरीन किस्म की जो है चटाई बिछी है और कारपेट बिछा है। अब यहाँ आप थूकेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा। तो हदीस में ये आया है कि कभी नमाज में वसवसा आए तो आदमी को बाएं तरफ थूकना चाहिए। तो थूकने का ये मतलब नहीं कि आप ढेर सारा थूक अपने मुंह में लाके वहां पे थूक दें, पूरी जमीन गंदी कर दें। मतलब ये है कि एक शैतान को भगाने का एक तरीका अल्लाह के नबी ने बताया कि आप हल्का फुल्का थुपथुपा दें और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। तो यहाँ पूरी तरीके से अगर आप थूकेंगे तो बिला वजह की गंदगी फैलेगी, जो मुनासिब नहीं है। इस्लाम ये भी कहता है कि आप दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रातों में नमाज पढ़ते थे तो उनकी बीवियां क्यों नमाज नहीं पढ़ती थी? आपकी बीवियां भी नमाज पढ़ती थी, ऐसा नहीं है। अब यह है कि अल्लाह के रसूल पाबंदी से पढ़ते थे। अल्लाह के नबी 5 टाइम के साथ साथ तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ते थे। जाहिर सी बात है कि उम्मत के लिए जरूरी नहीं है पाबंदी से पढ़ना, ये नबी का खास मामला था। अल्लाह के नबी पढ़ते थे, ये उनका और अल्लाह के बीच का मामला था। उम्मती को तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं करार दी गई, जरूरी करार नहीं दी गई, इसलिए आपकी बीवियां कभी पढ़ती थी कभी नहीं पढ़ती थी। दोनों सुतून के दरमियान नमाज पढ़ना मना है, इन सब हदीसों का खुलासा बयान कीजिए। अब इस पर हम कल गुफ्तगू करेंगे। बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर में नौकरी करना जायज है या नहीं? अल्लाह के रसूल की हदीस है, सूद खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले, गवाही देने वाले, सब पर अल्लाह की लानत हो। इसलिए जो जितने बैंक आज हमारे यहाँ पाए जाते हैं सब सूदी बैंक हैं, इनमें नौकरी करना मुनासिब नहीं है। पिछले कई दरसों में आपने कहा कि लड़की बरकतों वाली है और आखिरत में काम आने वाली। लड़की की इतनी फजीलत है तो लड़के की क्या फजीलत है और वो कैसे आखिरत में काम आएगा? देखिए लड़की की फजीलत बयान करने का यह मतलब नहीं कि लड़के बेकार हैं। लड़की की फजीलत जहां कुरान हदीस में आई है वहां मैंने बयान की है। जहां मर्द की फजीलत है वहां मर्द की फजीलत है। तो इसका यह मतलब समझना कि एक तरफा कोई बात है, ऐसा मामला नहीं है। क्या नमाज के बाद मुंह पे हाथ फेर सकते हैं या नहीं? देखिए खास तौर से नमाज के बाद मुंह फेरना, दुआ के बाद, अगर ये पूछा जा रहा है कि दुआ के बाद हाथ फेर सकते हैं या नहीं, तो इस सिलसिले में मेरी तहकीक ये है कि अल्लाह के रसूल की हदीसें मौजूद हैं जो हसन दर्जे तक पहुंचती हैं, दुआ के बाद हाथ फेर सकते हैं। लेकिन नमाज वितर में दुआए कुनूत पढ़ के हाथ नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि वो नमाज के अंदर का मामला है और वहां पर अल्लाह के नबी से हाथ फेरना साबित नहीं है। बाकी हम आम दुआ अगर करते हैं तो हाथ फेर सकते हैं। हाथ फेरना कोई ज़रूरी भी नहीं है और अगर कोई फेरता है तो कोई हरज की बात भी नहीं है। औरत बहुत कीमती है अल्लाह की नज़र में, जिसको आपने मोबाइल की मिसाल देके बयान किया था। तो मर्द का क्या मसला है? ये कौन साहब है भाई, कौन साहब है? ये बहुत इनको तकलीफ है। औरत की पर्दे के ताल्लुक से मैंने बताया था कि जैसे मोबाइल होता है, कीमती मोबाइल होता है तो आदमी उसको कवर वगैरह में रखता है। तो मैंने मिसाल दी थी कि औरत को अल्लाह ताला ने कीमती बताया है, तो मैंने उस बैकग्राउंड में उसको कीमती कहा था। इसका यह मतलब नहीं कि मर्द बेकार है। हर बात के दोनों पहलुओं पर नजर रखनी चाहिए। पिछले जुमा के बयान में आपने अल्लाह की मगफरत हासिल करने के तरीके बताए, जिसमें एक ये था कि हमारे रुकू के बाद की दुआ फरिश्तों की आवाज़ से मिल जाना चाहिए। उसके लिए क्या आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए या होंठ हिलाना काफ़ी है? सहाबी ने आवाज़ बुलंद की थी तभी तो साहबा ने सुना, तो आवाज़ बुलंद भी रख सकते हैं, और चूंकि अल्लाह के नबी ने बुलंद नहीं की थी इसलिए आहिस्ता भी पढ़ सकते हैं। दोनों मुनासिब है, जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं। लिबास के शराइत क्या हैं? शर्ट पैंट पहनना जायज़ है या जुब्बा पायजामा पहनना ज़रूरी है? कोई कपड़ा ज़रूरी नहीं है। कोई इस्लाम कोई ड्रेस कोड लागू नहीं करता है। कपड़ा मर्द का ऐसा होना चाहिए, टखने के ऊपर होना चाहिए और जिस्म की साख्त को बहुत टाइट कपड़ा नहीं होना चाहिए। बस ये 2 शर्तें हैं। बाकी आपका जो बदन है कवर होना चाहिए,
मर्द का सतर जो है नाप से लेके घुटने तक के इतना हिस्सा कम से कम कवर होना चाहिए। बाकी आप पैंट पहने, टी शर्ट पहने, शर्ट पहने, कोई कपड़ा पहने, कोई मसला नहीं है। कुर्ता पायजामा चूंकि इस्लामी तहजीब की अलामत है, कुर्ता पायजामा अगर कोई पहने तो बेहतर है, कोई नहीं पहनता तो कोई हरज की बात नहीं है। अगर सास ससुर मुशरिक हों तो उनके घर खाना जायज़ है या नहीं? कोई मुशरिक अगर है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उसके साथ खाना नहीं खा सकते, उसके साथ खाना भी खाएंगे, उसके तमाम दुनियावी हुकूक अदा करेंगे, बस उसके लिए दुआए मगफरत करने की इजाज़त नहीं है। बाकी उसको, बल्कि देखिए आज अगर कोई मुसलमान नादानी में अगर शिरकिया काम करता है तो हम उसके साथ गैर मुस्लिम वाला सलूक नहीं करेंगे, उसको करीब कैसे करेंगे हम? अगर कोई मुसलमान गलती और नादानी से शिरकिया काम करता है तो हम उसके साथ रहेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे जहां तक मुमकिन हो सकता है कि हमारी दावत से अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे। जो शख्स कर्जदार है वो ज़कात ले सकता है और दे भी सकता है क्या? देखिए अगर बिजनेस वगैरह का कर्जा है तो उसका ज़कात लेना मुनासिब नहीं है। अगर कोई इतना कर्जदार है कि कर्ज देने की ताकत नहीं है और उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो उसको हम कर्जे की रकम अदा करने के लिए ज़कात दे सकते हैं। क्या औरतों को भी जोर से आमीन बोलना चाहिए या आहिस्ता से बोलें? औरतों को कुछ भी जोर से नहीं बोलना है, उनको आहिस्ता से ही बोलना है। तिलावत कुरान के वक्त सजदे तिलावत आए तो इस नीयत से कि खत्म कुरान के बाद सारे कुरान के सजदे एक ही वक्त में करने चाहिए, तो कैसा है? मेरे ख्याल से ये मुनासिब सूरत नहीं है। सजदे तिलावत जहां आए वहीं सजदा करना चाहिए। सारे सजदों को पोस्टपोन करके लास्ट में सजदा करना ये मुनासिब नहीं है, तरीका साबित नहीं है। सदकतुल फित्र पर भी सवाल है कि क्या देंगे, कितना देंगे, किसको देंगे। इन तीनों सवाल का जवाब हम इंशाअल्लाह कल जुमा के खुतबे में देंगे इंशाअल्लाह। तो ये थे आज के सवालात। बहुत सारे सवालात आए। अल्लाह ताला हम सबको दीन के मसाइल को सीखने और जानने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।